तीन लोग ऐसे हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन तीन लोग? नंबर एक, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा, उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो ज़िना भी कर लेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को छूना सुनना है, वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गलत चीजों को जुबान से निकालना है, वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, ये उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए, उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वर्रिजलो ज़िनाहल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीजों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये ज़िना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज और हराम काम। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई हैं और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई हैं। इस्लाम में ये तमाम चीजें हराम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल कयामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा।
शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है। और आगे बहुत बढ़ करके बताऊं, अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है शादी के मौके। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप अहले हदीस हैं, और मैं बयान करता हूं बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूं, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूं जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आपके समाज में मैं ये सुनता हूं कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए अहले हदीस हैं? क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? मेरे भाई, शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का जलजला आप देख लें, आज सीरिया का जलजला आप देख लें, आज कितने लोग आज मलबों के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग जमीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा, खस्फुन के जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह क़ज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्ख़ुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी, चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा, मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख ले समाज में आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता चला जा रहा है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर छोड़ दो, अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने वाली। तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को ये भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को वो कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्जे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे गाना। ये हालात है मेरे। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूं, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूं, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला करूं। ये हालात है हमारे। अच्छे अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वाली आ जाए। वशुरिबतिल खुमूर,
और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी। शराब भी आज पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है। उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम तो हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ही ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश। तो आज हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीजें कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है, घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं, कहते कितनी यादगार चीज है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बनी। कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी शर्म और हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहां गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह ताला की नजरे रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबूसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है, और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है कि नहीं। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की माँ गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की माँ निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल कर।
दीनदारी को नहीं देखा उसने, उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते नहीं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी है समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती है हापुड़, हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों? जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं? वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएं भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, 2 व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत, ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई न कोई औरत और कोई न कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा। जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं
छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसी मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक साहबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल है, खाली हाथ है, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, अय अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। अय अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ। सोचिए मेरे भाई, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, यही तो 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे, उन्होंने कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। अरे यार, ये सब काम आप लोग पहले कर लो भाई, क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, उसमें आप लोग जाओ भाई, जाओ जाओ, छोड़ो उसको, जाने दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुददार आदमी थे,
हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे भाई अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इनवाइट नहीं। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को न बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे। ये मुझको बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी की हो क्या? हाँ, अल्लाह के नबी मैंने शादी। नबी ने अगला सवाल किया, कम सुख्ता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला। आपने पूछा कम सुख्ता, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया, मेहर में तुमने क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी, ज़िनता नवातिम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, ऐ अब्दुर्रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ। अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी फजूल खर्ची होती है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को वो नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है। शर्रु ताम तामुल वलीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं और एक हिसाब से आप वलीमा करें। जरूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल, कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहां शादी के मौके पर गोश्त बनते, 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म रिवाज से अपनी गर्दनों को आजाद, अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे।